नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। आज का टॉपिक कुछ ख़ास है और वो ख़ास इसलिए क्योंकि शायद ये वीडियो आपको बहुत आगे तक काम आए। अगर आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई सपना है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, या फिर ऐसा भी होता है कि माँ बाप की ये चाह होती है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं, जिनके सपने होते हैं कि वो खुद आईएएस बने, आईपीएस बने, या फिर उनके माता पिता ये सपना देख रहे होते हैं कि उनका बच्चा कामयाब हो, एक बड़ी पोस्ट पे जाए, गवर्नमेंट पोस्ट पे, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी जाए। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि आपको वो चीज़ें पता लगें कि जिससे आपके हैंड से कोई गलती ना हो, और अगर आपके हैंड से कोई गलती नहीं होगी तो आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंदर वो क्लियर नहीं हो पाते। कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है। कोई ऐसे उनके घर में हालात होते हैं, जब कोई एग्ज़ाम आया उसी दौरान घर में क्लेश हो गए, या फिर कोई हेल्थ इशू आ गया, वो ठीक से एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो इसके पीछे की कुछ वजहें होती हैं। अगर आपको वो वजह पता होंगी तो ईज़िली आप उन चीज़ों से बच पाओगे और आप अपनी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लोगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सिम्टम बताता हूँ, ये चीज़ें बताऊँगा कि ये काम कैसे करती हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब आपने देखा होगा कोई गवर्नमेंट जॉब पे अच्छे लेवल पे कोई आदमी होता है, या फिर ये कहूँ कि जितने भी ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें ध्यान रखना चाहिए अपने खाने पीने का और सोने का। जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सही मायने में सबसे पहले तो उन्हें नॉनवेज से परहेज़ करना चाहिए। दूसरा, वो ड्रिंक ना करें। और तीसरा, उनके संपर्क में कैसे भी अपोजिट सेक्स ना आए। जैसे आजकल का ट्रेंड हो गया है कि कोई लड़का है तो उसे गर्लफ्रेंड चाहिए, और कोई लड़की है तो उसे बॉयफ्रेंड चाहिए, कम उम्र से ही। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे रहते हैं उनके ज़्यादा कोई लव अफेयर नहीं हुआ करते। अक्सर उनकी शादियां होती हैं सीधा, या जॉब लगने के बाद कोई पसंद आ जाता है और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। कुछ एक केसेस में ऐसा होता है कि किसी इंसान का लव अफेयर चल रहा है, उसके बाद उसे गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है। तो उसके पीछे की वजह कुछ और होती है। उसके पीछे की वजह ये होती है कि अगर आप ईमानदार हैं और आप एक पे ही टिके हुए हैं, आपके जहन के अंदर तक भी ये चीज़ नहीं आती है कि कोई दूसरा आपका कोई लाइफ पार्टनर आएगा, या आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, वो आपको पसंद है, कल को आप उससे शादी कर लोगे, कोई भी ऐसी चीज़, यानी ईमानदारी होनी चाहिए उस रिलेशनशिप को लेके। अगर ये ईमानदारी आपके अंदर है तो उस सूरत के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। पहला ये। दूसरा, अब आपको अपने सोने और उठने के नियम बनाने होंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है, ये हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमें सूर्यदेव देते हैं। अब सूर्यदेव अगर देते हैं तो सूर्यदेव के नेचर पे भी चलना पड़ेगा। जैसे उनका एक टाइम फिक्स है, वो सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं, या कहूँ उनके आने से ही सुबह होती है। तो अगर कोई इंसान, चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, 4 से 5 के बीच डेली उठता हो। दूसरा, उसका 3 टाइम का खाना बिल्कुल फिक्स हो। तीसरा, अगर उसका सोने का टाइम तय हो, यानी कि रात को जागने वाला वो इंसान नहीं होना चाहिए, ना ही वो नाइट लाइफ को एंजॉय करे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर ट्राई कर रहा है तो। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें शनिदेव की होती हैं, जो नाइट लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, और सूर्यदेव के शत्रु शनिदेव हैं। इसीलिए यहाँ पे इन चीज़ों की मनाही की गई है। जो इंसान जल्दी सो जाएगा और सुबह जल्दी उठ जाएगा, उसके गवर्नमेंट जॉब के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा और चीज़ें, जो इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो उसने कहीं पे,
तो ऐसे इंसानों को सबसे पहले अपने अंदर एक दो चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें क्या हैं? पहले तो उसे ये नोट करना है कि क्या उसके मुंह में बार बार थूक बनता है या उसका गला सूखना शुरू हो जाता है। अगर उसका गला सूखना शुरू हो जाता है या मुंह में थूक आना शुरू होता है, तो उस सूरत में पहली इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने ज़मीन पे नहीं थूकना है। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, गुटखा तंबाकू मुंह में नहीं लगाना है। ये खास करके लड़के करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर बुध को अच्छा रखेंगे तो बुध और सूर्य मिलके सरकारी धन बनता है। सरकारी धन का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर से आपको धन मिलना। गवर्नमेंट सेक्टर से कब धन मिलेगा? जब आप जॉब पे आ जाओगे। तो इसी चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब तीसरी चीज़ कि अगर मुंह में थूक बनता है तो उस सूरत के अंदर आपको करना क्या है? कुछ ना कुछ मुंह के अंदर डाल के रखना है। जैसे कोई कैंडी हो गई, कोई टॉफ़ी, कुछ भी चीज़। अब एक चीज़ हो, आपने देखा होगा ज़्यादातर गांव के लोग ही गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? ये बहुत मज़ेदार चीज़ है और लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप भी अगर करने लग जाओगे तो शायद महीने भर के अंदर इसके रिजल्ट देखने शुरू कर दोगे। जैसे हम आपको बताते हैं, आप लोगों को गुड़ खाना है और गुड़ जो खाओगे आप, वो या तो कच्ची लस्सी के साथ हो, जिसे सीत मट्ठा ये कहा जाता है, ठीक है, या फिर आपने गुड़ के साथ साथ पानी पीना है, यानी गुड़ चबाया उसके ऊपर से पानी पिया, या फिर आपने गुड़ चबाया लस्सी पी ली। ध्यान रहे नमकीन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करके चलना है। मीठी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा खानी है अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो। और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती कहाँ हैं? गांव के अंदर। गांव के लोग ईज़िली हर दूसरा तीसरा आदमी यही काम कर रहा होता है, गुड़ खाता है पानी पीता है, गुड़ खाता है पानी पीता है। अगर कोई भी इंसान गुड़ खा के पानी पिएगा तो उसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कितना ही ख़राब क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब के रिज़ल्ट उसे ही अच्छे मिलते हैं जिसका सूर्य कुंडली के अंदर अच्छा होता है। ये थी बात सिर्फ अभी खाने तक की। अब इसके आगे, अब इंसान कहता है कि भाई मैं तो पढ़ाई करता हूँ लेकिन मेरा पढ़ने का मन तक नहीं करता, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या मेरा माइंड इधर उधर भागता है। तो इसके लिए आपको पूर्व दिशा में, यानी अपने घर की, अब ज़रूरी नहीं है कि वो अपना ही घर हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि सपोज़ आप कहीं पीजी वगैरह में हैं, कहीं हॉस्टल में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन ये ध्यान रहे जहाँ आप सोते हो ये करना आपने वहीं है, उसी प्लेस पे। यानी कि अगर आप घर में सोते हो तो घर में करना है, अगर आप कहीं बाहर किसी और जगह पे जाके जैसे पीजी वगैरह में रहते हो, आपको काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ रहते हुए, तो वो पीजी ही आपका घर माना जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो वो सूरत में करना है क्या? आपने अपने उस घर के बिल्कुल सेंटर में आके खड़े होना है, और सेंटर में खड़े होने के बाद सुबह सुबह सूर्य जहाँ से निकलते हैं वो हमारी पूर्व दिशा होती है, उस दिशा की तरफ मुंह कर लेना है। और सुबह सुबह देखना है कि आपकी नाक की सीध में सूर्यदेव होने चाहिए सूर्योदय के टाइम पे। अब किसी कोई कहता है जी हमारे यहाँ से सूर्यदेव नहीं दिखते, तो आप छत पे जा सकते हो, ठीक है, सेम चीज़ मानी जाएगी। तो अब आपने सूर्यदेव की दिशा में घर का जो भी हिस्सा आता हो आपने वहाँ जाके बैठना है और वहाँ स्टडी करनी है। लेकिन यह एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, अगर किसी का नाक की सीध के अंदर इसी दिशा में टॉयलेट बाथरूम आता है, ठीक है, तो ये उसके लिए बिल्कुल नहीं है, ये काम उसने नहीं करना है। उस सूरत के अंदर वो सिर्फ गुड़ खा सकता है, पानी पी सकता है, गुड़ खा सकता है, लस्सी पी सकता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
लोग क्या करते हैं, लोग पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से कभी भी रिज़ल्ट नहीं आते। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छे चाहिए तो आपको यही चीज़ करनी होगी कि आपको पूर्व दिशा में जाके बैठ के, आपका मुंह चाहे कहीं भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उस दिशा में जाके बैठना है, पूर्व दिशा के अंदर। आप उस पूर्व दिशा के अंदर जाके बैठोगे, आपको सूर्यदेव अपने आप रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। दूसरा, आपको अपने पिता अगर हैं तो उनसे बिल्कुल नहीं बिगाड़नी है। अब वो आपके लिए चाहे कितना ही बुरा कहते हो चाहे कितना ही अच्छा कहते हो, लेकिन आपने उनसे बिगाड़नी नहीं है, क्योंकि पिता भी सूर्य ही होते हैं। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपको फ़र्क अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। होता क्या है, लोगों को चीज़ें पता नहीं होती, लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी उन्हें बता देता है आपकी दशा है, ये है वो है, आपकी लग सकती है, चांसेस थोड़े कम हैं या चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लग जाएगी। लेकिन अगर किसी की कैलकुलेशन गलत हो गई और कोई चीज़ें गलत हो गई, उसके देखने में गलती हुई, आपके कुंडली दिखाने में गलती हो गई, आपकी डिटेल्स में गलती हो गई, तो आपकी ज़िंदगी से वो चांस छूट जाएगा। कोई भी ज्योतिषी बोल देगा आपकी कुंडली के अंदर तो योग ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके हालात अच्छे होंगे। जो इंसान सुबह जल्दी उठना शुरू कर देगा, उसके ऑटोमेटिकली सूर्यदेव वैसे ही अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर आप कुछ अगर वैसे इलाज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी की जगह शहद भी डाल सकते हैं, शहद डालेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। कुछ गुलाब की पत्तियां, ध्यान रहे गुलाब लाल होना चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर, ये डाल के सूर्यदेव को दिखा के और आप उन्हें जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सूर्यदेव को जल चढ़ाना, इसका एक टाइम होता है। आपको अगर अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो सुबह 7 बजे से पहले पहले सूर्यदेव को जल दे दो। और दूसरी चीज़, जल दुनिया देती है, लेकिन वो जल जो दुनिया देती है उसके आधे से ज़्यादा तो लोगों को रिज़ल्ट ही नहीं आते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जाएंगे, लोटा लेंगे और सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, लेकिन वो सूर्यदेव को जल तो चढ़ाते हैं, जैसे ही सारा जल ज़मीन पे लगता है, गिरता है, उसके बाद वो वहाँ से पलट के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे देखें जो छत के ऊपर खड़े होकर जल दे रहे होते हैं सूर्यदेव को। इस तरीके से कभी सूर्यदेव को जल नहीं दिया जाता, और अगर इस तरीके से सूर्यदेव को जल दोगे तो उसके रिज़ल्ट आपको कभी नहीं आएंगे। तो सूर्यदेव को जल देने का एक सिंपल सा तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसमें आखिरी में एक आपको स्टेप करना है, और वो स्टेप बहुत ईजी है। आपको ये ज़मीन पे खड़े होकर करना है, कहीं पे, ना कि छत पे या और कहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, जब वो जल ज़मीन पे गिर जाएगा तो आपने उस ज़मीन पे गिरे हुए जल को अपने माथे पे तिलक वाली जगह पे ज़रूर लगाना है। आपने सूर्यदेव को जल तो चढ़ा दिया, अब वो सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद उसके रिज़ल्ट आप तक कहाँ आए? तो वो रिज़ल्ट आप तक जब आएंगे जब आप उसे यहाँ पे तिलक की तरह लगा लोगे। ठीक है। और यहाँ लगाने की एक ख़ास वजह भी है। वो वजह ये है, ये स्थान हमारा जो होता है, ये जन्म कुंडली का खाना नंबर 2 होता है। तो सही मायने में सूर्यदेव को चढ़ाया गया जल, जल यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि इनकम, ठीक है, यानी कि पैसा। सेकेंड हाउस यानी आपकी सेविंग, जो आप तक पैसा पहुंचा वो, तो ये इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। आप ये इलाज कीजिए, इस तरीके से लाइफ में चलिए। ध्यान रखिए, जब आप धोखेबाज होते हो तो गवर्नमेंट जब आपको कभी नहीं मिलती। मैं फिर यहाँ वही चीज़ कहूँगा कि ईमानदारी एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर आप इसे सही मायने में समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर लोगे। अगर आपके अंदर कहीं भी धोखा हुआ, आपकी सोच धोखे वाली है, तो ध्यान रखना,
सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। आप झटके में एक बार तो ऊपर उठ जाओगे, लेकिन उसके बाद नीचे ज़रूर गिरोगे। और ख़ास करके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलती। ऐसे लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाते। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर की चाह है, या आप चाहते हो आपके बच्चे या आप खुद गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाओ, आपकी एज पड़ी, आप ट्राई कर रहे हो, किस्मत साथ नहीं दे रही, तो किस्मत बनाने से बनती है और किस्मत बहुत ईजिली बन जाएगी। किस्मत का एक और इलाज देता हूँ, अगर आपको आपकी किस्मत साथ चाहिए तो। अब वो कोई भी मैटर हो, हर मैटर के अंदर ये चीज़ काम करती है। वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। वो ये चीज़ है, आपको अपने आपका इतना बचाव करके चलना है कि आपको ज़ुकाम ना हो, और इस हद तक बचाव करके चलना है कि आपको खांसी भी ना हो। आपने खांसी ज़ुकाम पे अगर काबू पा लिया, और फिर ये जो बाकी इलाज दिए आपने ये भी कर लिए, या अपनी जीवन शैली को इस तरीके का बना लिया, तो ये मान के चलना कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सूर्य को जो चीज़ें पसंद होती है, या फिर गवर्नमेंट जॉब पे जो लोग होते हैं जो बहुत बड़ी तरक्कियां करते हैं, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, कुछ भी हो जाए वो अपने उसूलों के बड़े पक्के होते हैं। इंसान को अपने उसूलों का पक्का होना है, उसके नियम कानून जो भी लाइफ के होते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से फॉलो करना है। और एक चीज़ और, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार से आपके मन में कोई घृणा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। चाहे सरकार जैसा मर्जी काम कर रही हो, चाहे अच्छा कर रही हो चाहे बुरा कर रही हो, लेकिन आपके मन में उसके लिए कोई वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने सरकार के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है। अगेंस्ट का मतलब है आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको जिन चीज़ों को सरकार मना करती हो। अब आप ये भी समझ सकते हो इसे दूसरे वे के अंदर, एक प्रैक्टिकल वे में, कि सपोज़ आपने कहीं चोरी कर ली और चोरी करने के बाद आप पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद आपके ऊपर केस लग गया। केस लगने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। उसके बाद आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन सही मायने में ये होता है कि हमें जो चीज़ पसंद होती है हम तक पहुंचती ही वही चीज़ है। और ये हमारी बॉडी का एक नेचर है। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, आपको जो पसंद होता है, आपकी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो, आप फिर भी खा जाते हो। लेकिन आपकी तबीयत कितनी ही ठीक हो, कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना हो, आपको जिस चीज़ से घृणा होती है, घिन आती है आपको जिस चीज़ से, आप उसे खाओगे तो भी आपको वोमिट होकर बाहर निकल जाएगा, वो या आपसे खाया ही नहीं जाएगा। तो ये हमारी बॉडी का नेचर है। जो चीज़ हमें पसंद होती है वो ईज़िली हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, हमारी किस्मत भी एक्सेप्ट करती है। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ हमारे सोचने के ऊपर चलती हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, ठीक है। आपकी सहमति होनी चाहिए, प्लस आपको गवर्नमेंट सेक्टर से प्यार होना चाहिए। आप जितना गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में ये सोचोगे कि हाँ कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए पैदा हुए हो, आप गवर्नमेंट जॉब ज़रूर आपकी लगेगी, और आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं इस चीज़ को लेके, और आप ये गलतियां नहीं करते हो कि आप पता लग रहा है कि आप मल्टी अफेयर्स में चल रहे हो, या एक साथ दो दो कश्तियों के अंदर पाँव रख के चल रहे हो, यानी एक अफेयर यहाँ एक वहाँ है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ अगर आप कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी करने के बाद लव अफेयर में चल रहे होते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो आदमी शादी करने के बाद अगर किसी अदर लव अफेयर में चला गया और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगना ना के बराबर उसके चांस होते हैं, चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, ईमानदारी। इंसान का ईमानदार होना ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और वो क्यों है? क्योंकि ईमानदारी देते हैं मंगलदेव। मंगलदेव यानी हनुमान जी। हनुमान जी जितना ईमानदार कोई नहीं था। और सूर्य को जो मदद देते हैं, या ये कहूँ कि एक तरीके से कि सूर्य की जो किरणें हैं वो मंगलदेव ही हैं। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है, वो ज़्यादातर कड़ी मेहनत से मिलती है, क्योंकि कड़ी मेहनत भी मंगलदेव ही होते हैं। ये इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम पीरियड था। बहुत सारे लोग हैं जो तैयारियां करके बैठे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं।
बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब किसी न किसी वजह से रुक जा रही है। और इस टाइम पे सभी को जॉब की ज़रूरत है, सभी को पैसों की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो अपना कामकाज करते हैं, कुछ लोग हैं जो जॉब के ऊपर डिपेंड है, या वो जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे उनकी उम्मीदें हैं सरकार से कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। और अगर ये चांस आने के बाद भी उनके हाथ से चला जाए तो ये कितना ज़्यादा बुरा होगा। क्या पता ज्योतिषी आपको क्या बताए, कैसी चीज़ें बताए। इसीलिए हमने इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमने ये भी देखा है बहुत सारे गेस्ट टीचर्स हैं, बहुत सारे कच्चे टीचर्स हैं या कच्ची नौकरियों में हैं, वो लोग पक्के नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ वजह यही है कि बाकी जो पीछे से लोग आ रहे हैं वो लगते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ गेस्ट टीचर्स हैं जो पक्के भी हो जा रहे हैं, लेकिन बाकी रह जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि वो एग्ज़ाम तो देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट हो जाती है। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा ही इलाज है जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं। अगर आपने इन इलाजों को कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, आप जो याद करोगे वो भूलोगे नहीं। और तीसरी चीज़, आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दशा चाहे कोई भी हो, दशा का एक रूल होता है, दशा जब आती है तो इंसान के अंदर अपनी चीज़ें डेवलप करना शुरू कर देती है। तो जिन लोगों की ये दशा आ ही रही होगी, जो उन्हें नौकरी दिलाने वाली होगी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें वो करने लग जाएंगे। लेकिन जो लोग, जिनकी दशाएं नहीं है और ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी उन्हें मना कर देता है, तो उस सूरत के अंदर उनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अगर उनके उसमें नहीं भी निकल रहे हैं तो वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में ठीक से कामयाब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाते। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर लोगे और गवर्नमेंट जॉब आपकी किस्मत में नहीं भी है, तो भी उस सूरत के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान तो ज़रूर बन जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फिर एक कोई रिक्वेस्ट आपसे कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके कोई सुझाव हो, कोई आपकी रिक्वेस्ट हो, कुछ भी चीज़ें हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, आगे बहुत जल्दी हम और सारी चीज़ें भी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार जी।